बिल्कुल सही। नागरिकता छोड़ना, नागरिकता क्यों पूर्णतया छोड़ रहे हैं, इसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं अलग-अलग लोगों के लिए। अब जिनके पास पैसा बहुत है और जिनको आप पूंजीपति कह सकती हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने अगर अभी नागरिकता नहीं छोड़ी है, तो वो उस कगार पर हैं, नागरिकता छोड़ने के, और जिन्होंने बाहर अपना ठिकाना बना लिया है। तो वे सारे लोग, यानी पूंजीपति, इस तरह के लोग, और दूसरे पढ़े-लिखे तबके में एक खासा बड़ा हिस्सा, यह अब भारत की नागरिकता छोड़ रहा है। और इसका मतलब क्या है? मेरे एक पत्रकार मित्र ने बतलाया कि उनके एक मित्र थे, दंपति, फ्रांस के, जो भारत आकर रहे, और वो भी पत्रकार थे, और वो आर्थिक मामलों की पत्रकारिता करते थे। और उन्होंने 4 साल पहले, 5 साल पहले उनसे कहा कि अब वो वापस जाना चाहते हैं। और उन्होंने पूछा क्यों? तो उन दोनों ने कहा कि अब भारत की कहानी समाप्त हुई। नाउ द इंडिया स्टोरी इज ओवर। When we had come to India, India story was unfolding. It was very exciting. बहुत ज़्यादा उसमें उत्तेजना थी और बहुत ज़्यादा सक्रियता थी और सृजनात्मकता थी। लेकिन अब हिंदुस्तान की कहानी दुनिया की निगाह में ख़त्म हुई मालूम पड़ती है। और इस वजह से यहाँ लोग अपना भविष्य, संभावना नहीं देखते। अब अगर आप जैसे प्रोफेसर अशोक प्रसाद कह रहे थे, बीमारी पुरानी है, लेकिन अगर आप इधर की बात देखें, यानी वैज्ञानिक शोध की बात देखें, फर्ज कीजिए कि कोई वैज्ञानिक शोध करना चाहता है, भारतवर्ष में उसके उसके पास कितनी संभावनाएं रह जाएंगी, कितनी संभावनाएं, है ना? उसी तरह उच्च शिक्षा के मामले में देख लीजिए कि उच्च शिक्षा में अब आप कितने स्वतंत्र ढंग से यहाँ काम कर सकते हैं। दूसरे मामलों में भी देख लीजिए, अगर आप भारतीय समाज को देख लीजिए, उसमें शांति, उसमें सौहार्द, जिसमें आप चैन से अपना उद्योग धंधा भी चला सकते हैं, इसको भी देख लें, तो वे सारे लोग जो स्वयं इस सत्ता को बनाए रखने में काफी पैसा खर्चा कर रहे हैं, उन्हें खुद मालूम है कि उनका भविष्य बहुत अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि देश एक लगातार अशांति के दौर से गुजर रहा है। तो अनेक वजह हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अलग-अलग स्तरों में भारत छोड़ रहे हैं, और इसलिए कि अब भारत की कहानी में कोई जान बची नहीं रह गई लगती है लोगों को। तो फर्ज कीजिए आपके पास भारत का पासपोर्ट है, तो कितने देश आपको अपने यहाँ बिना वीजा के आने जाने दें? आप तुलना करके देख लीजिए, भारत के पासपोर्ट का नंबर कितना है दुनिया में, जो पासपोर्ट की ताकत है उसमें भारत के पासपोर्ट की ताकत कितनी है? तो पिछले 8 साल में भारत की पासपोर्ट की ताकत लगातार गिरती चली गई। तो भारत 85 बताई जा रही है अभी। 85 है भारत। 85th, यस। हाँ, अब इसके मुकाबले पुर्तगाल की कितनी है, भारत दूसरे देशों की कितनी है? तो भारत में भारतीय दूसरे जगहों के लिए कितने स्वीकार्य या कितने आकर्षक रह जाएंगे भारतीय नागरिकता के साथ? यह एक प्रश्न है। वो अकादमिक लोगों के लिए प्रश्न है, वो पूंजीपतियों के लिए प्रश्न है, जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपने लिए कोई प्रतिभा अर्जित की है, उनके लिए प्रश्न है कि उस प्रतिभा की इस देश में जगह भी बची रह गई है कि नहीं रह गई है। तो अगर पूरी उच्च शिक्षा का काम सिर्फ हो जाएगा राष्ट्रवाद की शिक्षा देना, तो एक वैज्ञानिक, एक मनोवैज्ञानिक, एक दार्शनिक यहाँ क्या करेगा? क्योंकि यहाँ तो हम बुद्धिजीवियों की खिल्ली उड़ाते हैं, हम उनका मजाक उड़ाते हैं, हम उन पे ताने कसते हैं, हम लोगों को उनके खिलाफ हिंसा करने के लिए भड़काते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम कहीं और चले जाएं, वहीं रहें। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि नौजवानों में बहुत ऐसे हैं जो अब, और प्रतिभाशाली नौजवान जो अब भारत में अपना न तो वर्तमान देख रहे हैं न भविष्य देख रहे हैं, और ये बहुत चिंता का विषय है। तो एक ऐसा समय जब भारत में राष्ट्रवाद को लेकर इतना ज्यादा गौरव, फक्र, और एक ऐसा समय जब आप नागरिकता का कानून ले आते हैं, आप कहते हैं कि हम बगल के देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देंगे, आप ही के यहाँ के लोग आपकी नागरिकता में दिलचस्पी नहीं रखते।
क्योंकि उनका जीवन ही अब उनको लग रहा है गलाजत से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ भी नहीं है। ये गलाजत से भरी हुई ज़िंदगी है और यहाँ इससे किसी तरह निकल जाना चाहिए। ये बहुत लोगों का ख़्याल है। बहुत लोग संघर्ष अभी भी कर रहे हैं, वे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अनेक लोग छोड़ रहे हैं, जिनके पास साधन है। जी।